गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और अपने नए सेशन में नए पर्सनालिटी हमारे साथ आपकी आवाज़ में होंगे। तो आज हमारे साथ मैम प्रियंका शुक्ला जी हैं और ये हमें व्यूज़ शेयर करेंगी जो हमारा इस वक्त यूएसपी ऑफ द चैनल कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो एक दर्द है और जो एक पीछे की आवाज़ है जिसको आगे आना चाहिए और धीरे धीरे आ रही है। एंड एज गौरव प्रकाश जी ऑल्सो पुट लॉट्स ऑफ लाइट्स ऑन दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच सर। सो मैम आप पहले अपना थोड़ा सा बताएं। यू आर जनरल मैनेजर इन सम कंपनी? हाँ जी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लाइक वी शुड स्टार्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें आप मैम हमारे व्यूअर्स को कुछ थोड़ा सा बताएं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के वुमेन एम्पावरमेंट पे, अभी कुछ देर पहले मैं अपनी दोस्त के साथ डिस्कस कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जी। तो वैसे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वो शायद नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊं, ये बहुत, एक सेकेंड होल्ड करिए। जिस तरह मतलब जो चीज़ हम यहाँ पे इस टाइम बात कर रहे हैं, ये बात करना ही हमारे लिए मतलब एक समय ऐसा था कि ज़रूरी नहीं था। ये आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हम अगर अपना इतिहास देखते हुए आए तो हमारे इतिहास में तो ऑलरेडी वुमेन बहुत एम्पावर्ड थी। अभी बीच में कुछ सालों से, मेरे ख्याल से जो भी 40 साल 50 साल 100 साल मान लेते हैं, उस टाइम से ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला सीन है। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास उठा के देखते हैं तो उसमें आप चाहे रानी लक्ष्मीबाई देख लें, अहिल्याबाई देख लें, सब बहुत एम्पावर्ड थी। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम लोग आज की सोसाइटी में कंपैरिजन की, इक्वलिटी की, वुमेन इक्वलिटी की। तो वुमेन का किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी किसी से कम है, भाई उनका अपना रोल है, औरतों का अपना रोल है, सबका अपना रोल सेट है। लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें दोनों ही मतलब ये हो जाता है कि जैसे मैं अर्निंग हूँ, आप अर्निंग है, ठीक है, हम लोगों को हमें साथ में बैलेंस करके चीज़ें चलना है, तब तो चीज़ें चलेंगी। अगर आप आज की डेट में ये सोचेंगे कि भाई मैं अर्निंग हूँ और ये घर पे बैठ के सिर्फ होम मेकर भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर कोई कर नहीं सकता है। आप पहले देखेंगे, अभी तो चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। हम अपनी मम्मियों के टाइम की बात पे आते हैं। जब हमारी मम्मी लोगों हम लोगों ने बचपन से देखा है, और हमारे घर का जो भी डिसीजन होता था वो एक लोगों का कहना है कि वो दादा परदादा या पापा लिया करते थे। हेड ऑफ द फैमिली हमेशा मदर ही रही है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मेन पिलर तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस नहीं आ रही लोगों में, लेकिन इतिहास से अभी तक घर को संभालने वाली स्त्रियां ही रही हैं, उनके ही डिसीजन से चीजें आगे बढ़ती है। और इसका रीजन मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है ना, हम लोग कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। कोई चीज है हम उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, हमारे अंदर ये इतनी कैपेबिलिटी समझ लीजिए या जो भी है कि भाई ऊपर वाले ने जो भी हमारे अंदर एक दिया हुआ है कि हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, बर्दाश्त करने की क्षमता है, उस पर हम वर्क करेंगे, उसके बाद आगे कोई डिसीजन लेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात हो रही है, हम लोग इंडिया में हैं, ठीक है, लड़ाई किस चीज़ की है, मुद्दा क्या है, लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रही है लोगों में, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी हम लोग भाई भारत माता पहला कंट्री है मेरे ख्याल से। मतलब किसी हम लोग मतलब जीवित माँ को जीवित बोलते हैं, भारत माता जीवित है। ठीक है, हम ऑलरेडी उनको एक फीमेल, और भी कोई कंट्री है, सॉरी अगर मैं गलत कह रही हूँ, कोई भी कंट्री है जो एक मतलब इंसान या जीवित, तो हम, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है ना। आई डोंट थिंक। भारत हमारी माता है, हम उसको भारत को माता मानते हैं। ठीक है, हम जो अनाज खाते हैं वो धरती हमारी माता है। तो जब हम पुरुष प्रधान देश है ही नहीं, पुरुष प्रधान देश लोगों ने बना दिया, अपनी बातें ला के वेस्टर्न कल्चर यहाँ लाके पुरुष प्रधान बनाया गया है, वरना भारत कभी पुरुष प्रधान था ही नहीं था। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात आपने हमको बताई। और जो एग्जांपल्स अभी मतलब जो बच्चियां हैं उनको, जो यूथ है हमारी, तो वो मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था
कि जैसे कहीं पे कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती रहती हैं, उसे सहती रहती हैं, और अगर कुछ बाहर निकल के आवाज़ उठाना चाहती हैं, जैसे कहीं अत्याचार कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, फैमिली ओरिएंटेड, लाइक फैमिली के सामने और भी मेंबर्स होते हैं, नहीं बात कर पाती हैं, तो वो हमारे पास जैसे कोई एप्लीकेशन आई तो हमने उसे अपना सरकार में जो फोरम्स हैं उसमें उस चीज़ को डाला। तो उसमें पेरेंट्स के लिए आप क्या, मतलब जो माता पिता हैं उनको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस टाइम पे, कि वो अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही है कहीं और से, मैं कहता हूँ फ्रॉम द थर्ड पार्टी बात आ रही है, तो उसको कैसे उन्हें हेल्प करना चाहिए, उस चीज़ को आगे आ रही है करें तो उस चीज़ को समझें, उस पर मैम थोड़ा सा आप बताएं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं कर पा रहा है तो बहुत शर्मनाक बात है जी। ठीक है। इस चीज़ में मतलब अभी इतने केसेस, लगातार केसेस, सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, यंगस्टर के सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, लड़कियों के, लड़कों के, कोई जेंडर इक्वेशन नहीं है इसमें, बट सबके सुसाइड के केसेस आ रहे हैं। जी, जी, जी। पेरेंट्स अगर अभी भी उनकी आंखें ना खुले, उनके बच्चे उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आप वैसे तो बोल रहे कि हमने बच्चों को बहुत फ्रीडम दिया है, आप लोग बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फ्रीडम यही नहीं होता। फ्रीडम जब आप अपने बच्चों के साथ शाम को पूरा दिन बिताने के बाद, आपने अपना ऑफिस का काम किया, आपकी फैमिली ने, मतलब आपकी वाइफ, आपके जो भी जहाँ काम कर रहे हैं, शाम को आप 1 घंटा, वो 1 घंटा अगर अपनी फैमिली या बच्चे के साथ बैठे हैं, आप वीक में, हफ्ते में 1 दिन निकालिए अपने फैमिली के साथ बैठने का, और सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, इसमें हर कोई इंक्लूड करता है कि आप बैठिए 1 घंटा बात करिए, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को दीजिए जिससे वो आपसे बातें शेयर कर सके। हम सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को फ्रीडम दिया है, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ये फ्रीडम है, आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तकलीफ नहीं शेयर कर पा रहा है, आपको तीसरा, मतलब ये स्थिति हो गई है कि हमको वो एप्स बनाने पड़ रहे हैं बात करने के लिए। सही है। अगर आपको थर्ड पार्टी से पता चल रहा है कि आपके बच्चे के जीवन में ये सिचुएशन है, तो इससे खराब परिस्थिति कुछ हो ही नहीं सकती। आप माता पिता, मतलब आपने वो जगह फेल कर दी है, आप माता पिता का जो एक, हम लोग बोलते हैं माता पिता भगवान है, जी जी, आपने उस जगह को ही फेल कर दिया है। मुझे दुख होगा तो सबसे पहले तो मुझे मेरे माँ बाप दिखेंगे ना, कि मुझे दर्द हो रहा, मुझे वो जो एक टच है, वो जो एक फील है, वही कहीं ना कहीं से लैक हो रहा है। जब वो खत्म हो गई है, जब आप अपने बच्चे को वो नहीं देख रहे, तो कौन सी सिक्योरिटी आप बच्चे को दे रहे हैं? सही बात है, ये सिक्योरिटी नहीं है पैसे देना, 2-3 बॉडीगार्ड लगा देना, गाड़ी देना, और सिक्योरिटी, दैट इज जस्ट अ नॉर्मल स्टेटस। मतलब अगर हम सिक्योरिटी ये है, मैं सबसे अच्छी पेरेंटिंग वो लोग करते हैं जिनको पता है कि उनके बच्चे आके उनसे बात कर सकते हैं, उन बच्चों को पता है कि मुझे अगर खरोच भी आ रही है तो मैं अपनी माँ या अपने बाप से जाके बात कर सकता हूँ, मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है ये चीज़ शेयर करने के लिए। अब लोग नहीं समझेंगे तो आप देख ही रहे, रोज रोज इंटरनेट पे कितनी सारी चीजें आ रही हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, मतलब 14 साल, 18 साल, 22 साल, मिनिमम जो मैक्सिमम टू मिनिमम रेंज यही आ रहा है, 14 से लेके 25 तक के बच्चों का। सही बात है, ये केसेस आ रहे हैं। बहुत सही। और एक हमें एक ये भी थोड़ा सा बहुत मतलब दुख भरी चीज़ है, दुख भरी भी है और थोड़ा सा हैरत अंगेज भी चीज़ है कि आजकल जैसे ममाज होती हैं आज के टाइम की, वो अपना ठीक है बिजी हैं, किटी पार्टीज़ है, इट्स ओके, लाइक सबको अपनी लाइफ एंजॉय करना है, बट अगर छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको या तो फ़ोन्स दे दिए, गैजेट्स दे दिए कि वो अपना उसमें लगे हुए, या आपने मेड के उस पर कर दिया कि नहीं वो लुक फॉरवर्ड पूरा करे। तो दैट इज़ मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले क्या होता था, पहले के टाइम हम शुरू करते 2002 से 2001 से, उस टाइम जॉइंट फैमिलीज होती थी जी, दादी होती थी, चाची होती थी, बुआ होती थी फैमिली में, ठीक है। जब उस टाइम ऐसा तो नहीं कि उस टाइम औरतें काम नहीं करती थी, औरतें उस टाइम भी काम करती थी, कोई टीचिंग में था, हाँ इस तरीके से नहीं निकली थी जिस तरीके से अभी ये 10 सालों में निकल के आई हैं। उस समय भी यही सब चीज़ें, लेकिन उस समय ये था कि भाई जॉइंट फैमिली रहती थी, दादी संभाल लेती थी, बुआ संभाल लेती थी, चाची संभाल लेती थी। अभी लोगों ने एक नया ट्रेंड बना दिया है न्यूक्लियर फैमिली का। तो न्यूक्लियर फैमिली अगर आपके दिमाग में आता है कि हमको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, तो ये भी आना चाहिए कि फिर आपके बच्चों का भविष्य वही न्यूक्लियर फैमिली ही तय करेगी, ठीक है। आपके बच्चे वही मेड के भरोसे पलेंगे, वही स्टाफ के भरोसे पलेंगे। अच्छा, मेड और स्टाफ जो आपका घर पे, उससे आपके बच्चे सीख क्या रहे हैं? आप तो किटी पार्टी में, आप तो एंजॉय कर रही हैं, आप रील बना रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ये गलत है, कहीं भी ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि जो आप अपने बच्चों को दे रही हैं वही आपको अपने बच्चों से वापस मिलेगा। सही है,
ठीक है। हमें हमारे पेरेंट्स ने, मतलब मैं अपनी मम्मियों की बात करूँ तो मुझे लगता है शायद ही मतलब टाइम वो लोग अपने लिए निकालते थे। मेरी मदर तो खुद भी चेयरमैन थी सिद्धार्थनगर की। ओह ग्रेट। तो वो अपने लिए टाइम निकालते थे, ऑब्वियसली हम लोग के लिए भी टाइम निकालते थे। सही बात लेकिन है। उन्होंने चीजों को समझा था कि अगर मैं हफ्ते के 3 दिन काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे घर पे बच्चे भी हैं, भले ही मेरे इन-लॉज उनको देख रहे हैं, लेकिन उनको हमारी जरूरत है। सही गलत वो मुझसे सीखेंगे। आपके मेड, आपका स्टाफ, या तो आप भाई, सॉरी मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, या तो आप अंबानी है इनके लेवल पे रहो, बिल्कुल। या आप जो स्टाफ हायर करो उसका दिमाग, उसकी पढ़ाई लिखाई, क्वालिफिकेशंस लेवल पे हो कि आपके बच्चे के साथ जब वो टाइम स्पेंड करे तो अपने बच्चे के साथ टाइम देना पड़ेगा, वरना फिर सिचुएशन आप देख लीजिए क्या है। नहीं बिल्कुल। तो थैंक यू, आपने बहुत अपना प्रेशियस टाइम निकाला आपकी आवाज़ के लिए। और आप लोग देख रहे हैं किस तरह से प्रियंका शुक्ला जी ने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई और बिल्कुल रियल बातें। और इन पे मैं जो यंग ममाज आजकल के टाइम के हैं वो किसी को कोई चीज़ हिट नहीं कर रही है। बस एक छोटी सी अपील हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज़ है कि इसको थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए जो बातें प्रियंका मैम ने बताई। एंड कीप वॉचिंग आपकी आवाज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।